बहुत समय पहले एक दूरदराज के समुद्री इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जलपुरी। इस गांव की एक खासियत थी, यह जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच तैरता था। गांव के लोग अपनी नावों और बांस से बने तैरते प्लेटफार्मों पर रहते थे जो समुद्र की लहरों के साथ ऊपर नीचे हिलते रहते थे। उनके घर बांस और नारियल के पत्तों से बने होते थे जो हल्के और पानी में तैर सकने योग्य होते थे। गांव के लोग मछली पकड़ने का काम करते थे और समुद्र ही उनकी रोजी रोटी का साधन था। उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने पानी के ऊपर खेती का एक नया तरीका विकसित किया था। वे तैरते हुए बगीचे बनाते थे जिनमें पौधों की जड़ें पानी में होती थीं और पौधे तैरते हुए प्लेटफार्मों पर उगते थे। इन बगीचों में वे सब्जियां, धान और मसाले उगाते थे। एक बार एक बड़ा तूफान आया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं और ऐसा लगा कि गांव बहकर कहीं दूर चला जाएगा। गांव के लोग डर गए थे, लेकिन उनके बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि उनका गांव समुद्र का ही हिस्सा है और यह तूफान से लड़ सकता है। उन्होंने सभी तैरते हुए प्लेटफार्मों को एक दूसरे से बांध दिया ताकि उनका गांव एक साथ रहे और बह न जाए। कुछ दिनों बाद तूफान शांत हो गया और गांव सुरक्षित रहा। तूफान के बाद गांव के लोग और भी मजबूत हो गए थे। उन्होंने मिलकर अपने गांव को और भी सुरक्षित और सुंदर बना लिया। अब जलपुरी तैरते हुए गांव के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे थे। यह गांव प्रकृति के साथ इंसान के तालमेल और सह-अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया। इस तरह समुंदर पर तैरता गांव जलपुरी न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपने अनोखे रहन-सहन और संघर्ष की कहानी के लिए भी मशहूर हो गया।